अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले हमने लेक्चर के अंदर इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ ए के ऊपर बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है नोवेयर डेंस। हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है नोवेयर डेंस। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप इंटीरियर ऑफ ए, एक्सटीरियर ऑफ ए, बाउंड्री ऑफ ए और क्लोजर ऑफ ए के ऊपर बात कर चुके हैं। तो इन तीन चीज़ों का आपको अच्छे तरीके से समझ आना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। अगर आपको क्लोजर ऑफ ए और इंटीरियर ऑफ ए का अच्छे तरीके से पता है तो आप नोवेयर डेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नोवेयर डेंस से पहले हम डेंस के ऊपर बात करते हैं कि व्हाट इज द डेंस। डेंस हमारे पास क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, डेंस को ये हम इस तरह डिफाइन करते हैं, लेट करते हैं हमारे पास ए एक सबसेट है एक्स का, और अगर हम ए का क्लोजर फाइंड करें और वो हमारे पास एक्स आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि ए इज डेंस इन एक्स। ठीक है, ए इज डेंस इन एक्स। अगर ए का क्लोजर एक्स के इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि ए जो है एक्स के अंदर डेंस है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिहाज से ये आ सकता है कि इफ क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू एक्स देन ए इज डेंस इन फाई ए एक्स नॉन ऑफ दीज। क्या होगा? एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये एमसीक्यूज बन सकता है। जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास जो रैशनल नंबर है, इसका क्लोजर हमारे पास रियल नंबर होता है। तो ये एमसीक्यूज कई बार आ चुका है कि Q इज डेंस इन R Z नन ऑफ दीज। तो क्या होगा? R, यानी कि Q का क्लोजर R के इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि Q जो है R में डेंस है। Q रैशनल और इरेशनल है, तो Q हमारे पास जो है रैशनल और रियल नंबर जो है रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। तो इसलिए ये हमने जो है क्लोजर ऑफ ए के अंदर इसको हमने देखा था कि जो Q है रैशनल नंबर, इसका जो क्लोजर है वो रियल नंबर होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि Q जो है R में डेंस है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको डेंस अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम चलते हैं, हमारे पास नोवेयर डेंस क्या होता है। नोवेयर डेंस हमारे पास क्या होता है? नोवेयर डेंस में हमारे पास सबसे पहले हम डेफिनेशंस के ऊपर बात करते हैं। डेफिनेशंस है इफ द क्लोजर इफ द, इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। इफ द interior of closure of A is empty set, then A is nowhere dense in X। ठीक है, देखें हम इसका इट मीन्स दैट इसके फार्मूला कैसे फार्मूला होगा। अगर हम ए का जो है क्लोजर लें और फिर उसका क्या लें, इंटीरियर। ए का क्लोजर लें और उसका इंटीरियर लें, और वो हमारे पास क्या आना चाहिए? एम्प्टी आना चाहिए। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो ए है वो नोवेयर डेंस है। ठीक है, तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, ये हमारे पास नोवेयर डेंस का फार्मूला है। नोवेयर डेंस में हमने
किसी भी सेट को नोवेयर डेंस प्रूफ करना है या नोवेयर डेंस देखना है, ये डेंस है या नोवेयर डेंस है। सो नोवेयर डेंस की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। तो डेंस की मैंने आपको एग्जांपल्स भी वहाँ पे दी थी कि क्यू जो है इसका जो क्लोजर है वो आर के इक्वल था, इसलिए क्यू जो है आर के अंदर डेंस था। अब हम नोवेयर डेंस के ऊपर बात करते हैं। नोवेयर डेंस की एक एग्जांपल्स को हम समझते हैं। तो हम लेट करते हैं हमारे पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 1/2, 1/3 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह के इसके अंदर एलिमेंट होंगे, ठीक है। और हम ये चेक करते हैं क्या ये ए सेट डेंस है या नोवेयर डेंस है, ठीक है। नोवेयर डेंस, डेंस या नोवेयर डेंस, ये हमने चेक करना है। तो सबसे पहले अगर हमें डेंस या नोवेयर डेंस चेक करना है, सबसे पहले हमें ए का क्लोजर फाइंड करना होगा। ए के क्लोजर को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है फार्मूला है ए का क्लोजर इक्वल टू ए और ए का ड्राइव सेट, इसका यूनियन ले लें। अगर इन दोनों सेट्स का यूनियन लेते हैं, ए और ए के लिमिट पॉइंट यानी ड्राइव पॉइंट या जिसको हम अकोमोडेशन पॉइंट भी कहते हैं, इसका यूनियन लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, ए का क्लोजर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए के क्लोजर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए के क्लोजर को फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले ए का लिमिट पॉइंट चाहिए। और ये हमारे पास देखें एक सेट है और ये नेचुरल नंबर का सबसेट हम कह सकते हैं इसको। तो इसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि ए का जो क्लोजर ये लिमिट पॉइंट है वो 0 हमारे पास आया था। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ इस सेट के ऊपर अप्लाई करेंगे और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन जो हमारे पास है वो अप्लाई करेंगे और उस अप्लाई करने के बाद हमारे पास ए का लिमिट पॉइंट जो आएगा वो 0 आएगा। अब हम अगर ए का लिमिट पॉइंट 0 आता है तो हम फिर जो है ए और ए के लिमिट पॉइंट का यूनियन लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ए का लिमिट पॉइंट 0 आया है, ठीक है। ए का लिमिट पॉइंट क्या आया, ये हमारे पास 0 आया है, ऐसे ना। और ए हमारे पास खुद है 1, 1/2, 1/3। तो जब हम इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास जो ए का क्लोजर बनेगा, ए का क्लोजर वो आ जाएगा 0, 1, 1/2, 1/3 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह ए का क्लोजर बन जाएगा। यहाँ से मैं अब इसको रेस कर रहा हूँ और इसको हम दोबारा समझते हैं। ए का हमारे पास क्लोजर ये आप लोगों ने याद रखना है, एक क्लोजर 0, 1, 1/2, 1/3 एंड अप टू सो ऑन है। इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ ए का क्लोजर हमारे पास क्या होगा, क्लोजर ऑफ ए। हमारे पास क्लोजर ऑफ ए जो है वो आ जाएगा, अभी हमने फाइंड किया 0, 1, 1/2, 1/3 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास ए का क्लोजर आ गया। अब हम इसके ऊपर इसका जो है इंटीरियर फाइंड करते हैं। तो इंटीरियर हमारे पास इंटीरियर की जो कंडीशन थी, इंटीरियर की कंडीशन ये थी कि कोई पॉइंट जो है वो किसी ओपन सेट में से हो और वो ओपन सेट पूरे का पूरा उस सेट ए के अंदर कंटेन करे। तो इस सेट को अगर हम जो हमारे पास ये ए इसका क्लोजर है यानी कि यहाँ ए के क्लोजर में से कंटेन करेगा, तो इस ए के क्लोजर को हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। देखें हमारे पास ये एक रियल लाइन है, तो इस रियल लाइन के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 होगा। तो इस दरमियान में यहाँ पे क्या होगा, 1/2 होगा। इसी तरह यहाँ पे होगा 1/3। तो इधर ये हमारे पास जो है ये सेट जो है वो 0
को अप्रोच कर रहा है, यानी कि 1 1/2 1/3 एंड अप टू सो ऑन, यानी कि इसकी टर्म जो है वो 0 के करीब आ रही है। तो अब हमारे पास कंडीशन ये है कि हम कोई पॉइंट लें जो किसी ओपन सेट में हो और फिर वो ओपन सेट पूरे का पूरा कंटेन करे उस ए के क्लोजर के अंदर। तो लेट से हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट। अब हम इस पॉइंट के लिए ओपन सेट ड्रा करते हैं, तो जैसे ही हम ओपन सेट ड्रा करते हैं तो हमारे पास ये ओपन सेट आता है। इस ओपन सेट के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो 0 से लेफ्ट साइड में हैं, इसका मतलब ये वाले एलिमेंट इस ए के मेंबर्स नहीं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट जो है पी वो तो जी में से है, लेकिन जी जो है वो कंटेन नहीं कर रहा एक क्लोजर के अंदर। ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब यह हुआ कि जो ए का क्लोजर है इसका हमने इंटीरियर फाइंड करने की कोशिश की और यहाँ इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी आया। तो यही तो हमारी कंडीशन थी कि अगर इंटीरियर ऑफ कोई भी जो है क्लोजर सेट का हो, इंटीरियर लें उसका और वो एम्प्टी आ जाए, तो हम कह सकते हैं जो ए है वो नोवेयर डेंस है, और हमारे पास ये ए जो है नोवेयर डेंस होगा। तो आई होप कि नोवेयर डेंस के अबाउट आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अभी भी अगर किसी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर हम बताएंगे।